Hello everyone, welcome to your own YouTube channel which is Seamless Stay Pain Free and Healthy, and this is Dr. Jyoti here. Today video is about how to differentiate between the implantation bleeding और पीरियड की ब्लीडिंग में कैसे हम डिफरेंस करेंगे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड की ब्लीडिंग को। तो वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, चैनल पर नहीं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन से चैनल को मोटिवेशन मिलता है और इस तरीके से हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ बनाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम बात करें इम्प्लांटेशन की, तो आप सब जानते हैं इम्प्लांटेशन क्या होता है। इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है जब स्पर्म और एग फ्यूज़ होते हैं तो जाके बच्चेदानी की दीवार पे जो है चिपकते हैं, अटैच होते हैं बेसिकली, ठीक है, तब हमको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। वहीं जब हम बात करें पीरियड्स की, तो पीरियड कब होते हैं? जब आपका जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो पीरियड्स के रूप में जो है वो जो ब्लड है वो बाहर आ जाता है बॉडी से, ठीक है। तो ये तो हो गया दोनों में डिफरेंस, ठीक है। बट कभी कभी हम बात करें, इम्प्लांटेशन जो है हमारा हमेशा पीरियड की जो डेट है उससे पहले होता है, ठीक है। और जो पीरियड्स है, ऑब्वियसली आपका ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के बाद आपका एग फर्टिलाइज हुआ, ठीक है, और आपको ब्लीडिंग हुई, वो आपको इम्प्लांटेशन है, ठीक है। और जो पीरियड्स है, जब आपका एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो आपको ब्लीडिंग हुई। मतलब कहानी बेसिकली है, पीरियड के पहले हो रहा है, पीरियड डेट के पहले हो रहा है तो इम्प्लांटेशन हो रहा है, पीरियड डेट के आसपास हो रहा है दैट मीन्स पीरियड है। ये तो एक रैंडम यू कैन से, जिसको पीरियड्स डिफरेंस होते हैं 5-5 6 दिनों में, तो उनके लिए थोड़ा सा पता लगाना मुश्किल है कब आपको इम्प्लांटेशन है कब पीरियड है। बट बेसिकली हम जो 3-4 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं अभी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जैसे हमने डिस्कस कर लिया कि जो इम्प्लांटेशन है वो हमारा जो पीरियड डेट है उससे पहले होता है, ठीक है। और जो हमारे पीरियड्स है वो पीरियड डेट्स के आसपास ही हुआ, जैसे किसी के 27-28 दिन की है, 5 दिन पहले, 4 दिन पहले, ठीक है। और जो ओव्यूलेशन की डेट के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। और जो पीरियड डेट के पहले होता है उसे हम कहेंगे पीरियड डेट का जो ब्लीडिंग होती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट डिफरेंस आता है वो ये आता है, जो इम्प्लांटेशन है हमारा 1 से 2 मैक्सिमम और 2 से 3 दिन तक रहता है। जो पीरियड्स है वही हमारे 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 दिन तक कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जो इम्प्लांटेशन है उसमें हैवी ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होती है। मानो आप जो ब्लीडिंग होगी उसमें आपको 2 से 3 ड्रॉप्स यू कैन से, और अगर ब्लीडिंग होती है बहुत लाइट होती है, ठीक है। वहीं पीरियड्स की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, और उसके साथ साथ आपकी जो जो पैड्स यू कैन से दे ऑलवेज यूज टू गेट वेट। तो जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो 30 से 70 ml यू कैन से होती है जो इम्प्लांटेशन है। और पीरियड्स में तो यू नो वेरी वेल दैट आपके जो पीरियड्स जो पैड्स हैं ऑब्वियसली यूज टू गेट वेट। आप टेम्पन्स यूज़ कर रहे हैं दैट यूजली गेट बहुत आराम से बहुत जल्दी चीज़ें जो हैं एब्जॉर्ब कर लेती हैं ब्लड को, ठीक है। तो पीरियड मीन्स हैवी ब्लीडिंग, इम्प्लांटेशन मीन्स लाइट ब्लीडिंग बेसिकली। अगर आपको डिफरेंस पता करना है तो पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होती है और इम्प्लांटेशन में लाइट ब्लीडिंग होती है। और जो लाइट ब्लीडिंग होगी उसका भी कलर क्या रहेगा? लाइट पिंक एंड ब्राउन, ठीक है। आप देखेंगे जैसे आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हो रही है, मान लो हो गए 1-2 स्पॉट हो गए, ठीक है, मान लो थोड़ी सी अगर ब्लीडिंग हुई भी आपको, जैसे मैंने बताया ml के हिसाब से, तो थोड़ी देर बाद उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्राउन में, ठीक है। वहीं आप बात करें पीरियड्स के ब्लड की तो वो डार्क रेड थिक रहता है बेसिकली, ठीक है, मैरून कलर का, रेड कलर का। तो इस तरीके से वो वाला ब्लड होता है। अब बात करेंगे इम्प्लांटेशन की, तो इम्प्लांटेशन में तो बहुत यू कैन से कि बहुत ही क्लॉट्स है, जो क्लॉट्स होते हैं वो नहीं आते हैं इम्प्लांटेशन की जो ब्लीडिंग होती है। वहीं पे बात करेंगे पीरियड्स की, तो वहाँ पे खून के थक्के यू कैन से क्लॉट्स ऑल्सो, तो वो वहाँ पे आपको पीरियड्स की ब्लीडिंग में जो दिखते हैं, ठीक है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि क्या बेसिक डिफरेंस है पीरियड्स की ब्लीडिंग में और इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग में। मोटा मोटा हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया है, इम्प्लांटेशन में आपको हैवी ब्लीडिंग नहीं होती है, पीरियड्स में होती है। उसमें ब्लड क्लॉट्स नहीं आते, उसमें ब्लड क्लॉट आते हैं। उसमें जो ब्लीडिंग है वो कम रहती है, कम टाइम के लिए रहती है, और उसमें ज़्यादा ब्लीडिंग रहती है और ज़्यादा टाइम के लिए रहती है, ठीक है। जो उसका कलर है वो ब्राउन और पिंक रहता है लाइट, और इसका कलर जो है वो डार्क रेड रहता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं कि हमको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हो रही है या पीरियड की ब्लीडिंग हो रही है। होप आप सब लोगों को ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो डाउट में रहती हैं कि हमको पीरियड की ब्लीडिंग हो रही है, इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो उससे हम लोग डाउट में हो जाते हैं। तो बेसिकली इस डिफरेंस से आप पता लगा सकते हैं कि आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है या पीरियड्स की ब्लीडिंग है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल लाइफ चल रही होती है, बाद में एकदम से स्पॉटिंग हो जाए और आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, स्पॉटिंग हो जाए तो मन निराश हो जाता है, यार क्या है पीरियड्स हो गए वापस से। और मान लो वो अगर स्पॉटिंग है और आप सोच रहे हैं कि पीरियड नहीं है, तो आप उसको पीरियड समझ लेंगे, तो दोनों तरफ ही इशू है ना।
इसलिए ये डिफरेंस जानना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाउ कैन बी डिफरेंशिएट बिटवीन द इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियोडिक जो ब्लीडिंग होती है। ठीक है, होप आप सभी लोगों को नॉलेज जो है, इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आ तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।